नमस्कार दोस्तों, ये है कहानियों का गुच्छा और आप इसे सुन रही हैं सिर्फ और सिर्फ कहानियों के शहर में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रिसमस मंथ चल रहा है, यानी दिसंबर, और क्रिसमस भी आ ही गया है, तो क्यों ना सुनी जाए क्रिसमस से संबंधित एक कहानी। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं आप सबों के लिए क्रिसमस की एक कहानी जिसे लिखा है शुभदीप तरफदार ने। आज की कहानी का नाम है सैंटा का तोहफा। आइए शुरू करते हैं कहानी। मेरा नाम जॉन है। मैं इस वक्त अपने छोटे से कमरे में बिल्कुल खामोश बैठा हूं। दूर से कहीं यीशु के जन्मदिवस पर गाए जाने वाले भजनों की आवाज आ रही है। यह आभास करा रहा है कि आनंद का महीना यानी दिसंबर आ गया है और शायद कहीं क्रिसमस गैदरिंग की तैयारियां चल रही हैं। पर मेरे लिए यह महीना कहाँ आनंद का महीना बन पाया। मैं विगत 19 सालों से वेट कर रहा हूं कि कब मेरे जीवन में यह महीना आनंद का महीना बन पाएगा। पर मेरा भाग्य कहिए या नियति, आज तक यह महीना तो क्या, पूरे 19 साल का किसी भी दिन मेरे लिए आनंद का दिन बन ही नहीं पाया। दरअसल इसका सबसे प्रमुख कारण है मेरे घर की आर्थिक दशा। हमारी घर की आर्थिक दशा बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक रहे भी तो कैसे। मेरी माँ लोगों के घर काम करके केवल दिन के एक टाइम का खाना जुटा पाती हैं। कई बार तो वो भी नहीं जुटता। मेरे पिता, जो कि इस दुनिया में हैं ही नहीं, मेरे जन्म के लगभग 6-7 महीने बाद ही वो हमें छोड़कर चल बसे। शायद खुदा को यही मंजूर था। हम हर साल क्रिसमस में अचार और रोटी खाकर ही रहा करते हैं। हम कभी भी रोज केक आदि नहीं खाए हैं। हम अचार रोटी से ही अपनी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। वैसे मेरी उम्र अभी 19 वर्ष है और मेरे उम्र का कोई भी लड़का या तो अभी किसी बड़े से विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहा होता है या फिर कमाकर अपने घर के खर्च का निर्वहन कर रहा होता है। पर यहाँ पे भी मैं चूक गया। दरअसल मुझे जन्मगत पैर में कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण मैं नहीं चल पाता। हाँ, मैं चल जरूर सकता हूँ बैसाखी के सहारे, पर मेरी माँ के पास इतना पैसा कहाँ जो वो मुझे बैसाखी खरीद कर दे। मैं नहीं ही चल पाता हूँ। किसी तरीके से 10वीं पास की है मैंने, पर बस यही दी एंड हो गई है मेरी पढ़ाई की। इसके आगे पढ़ने के लिए मैं महाविद्यालय जाना चाहता था, पर पैसे के अभाव में वो भी नहीं हो पाया। हाँ, पड़ोस के मदन काका ने मुझे सरकारी महाविद्यालय में दाखिला लेने को कहा था, पर वो हमारे घर से काफी दूर है और वहां तक जाने के लिए परिवहन साधन को पैसा देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं नहीं पढ़ पाया। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं प्रभु के जन्मदिन में प्रभु के पास शीश नवाने के लिए एक बार चर्च जाऊं, पर मैं ये भी ना कर सका। हाँ, मैं गया हूं एक बार चर्च, वही पड़ोस के मदन काका के साथ। उस समय मेरी उम्र लगभग 5-6 साल हो रही होगी, पर वही बस एक बार, उसके बाद और कभी नहीं। हाँ, मेरी माँ जरूर जाती हैं, मेरे लिए प्रार्थना कराती हैं, पर मैं स्वयं कभी चर्च नहीं जा पाया। पर फिर भी मुझे इंतजार है मेरे प्रभु का, मेरे ईश्वर का, कि वो एक दिन तो आएगा मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मुझे मुक्त करने के लिए। पर आज तक ना मेरा प्रभु, ना मेरे प्रभु का दूत सैंटा मेरे पास आया। मैं इतना बड़ा हो गया हूं, पर हर वर्ष मैं
24 दिसंबर की रात सैंटा को एक खत जरूर लिखता हूँ। मेरी खत में हर वर्ष जो मन्नतें होती हैं वो आज तक पूरी नहीं हो पाई, पर फिर भी मैं आस लगाए बैठा हूँ कि मेरे प्रभु, मेरे सैंटा एक दिन मेरे लिए जरूर कुछ करेंगे। लोग जरूर ये बोलते हैं कि सैंटा एक काल्पनिक दूत है और कोई उपहार वगैरह वो नहीं देते। सारी उपहार, सारे विशेष हमारे माता पिता पूरा करते हैं। शायद ये सच भी है, क्योंकि इसीलिए तो मैं इतने दिनों से खत लिखने के बाद भी मुझे कोई उपहार नहीं मिला। भला मिलता भी कैसे? मेरी माँ की आर्थिक स्थिति के बारे में तो मैंने आप सबों से कहा है, पर फिर भी कहते हैं ना कि व्यक्ति को जीवन जीने के लिए एक आशा की आवश्यकता होती है। मैं उसी आस को लेकर जीता हूं कि सैंटा हैं और वो सच में एक दिन आएंगे मेरे कष्टों का हरण करने के लिए। मैं अपने ख्यालों में डूबा ही था कि माँ ने आकर मेरे ख्यालों को तोड़ा। अरे लल्ला, मैं काम में जाऊंगी ना, चल चल चल, तुझे थोड़ा साफ कर देती हूं। माँ ने कहा। नहीं, आज काफी ठंड है माँ, मैं ठीक हूं, मैंने कहा। तू समझता नहीं है, इतना उदास मत रहा कर। तू कहता है ना लल्ला कि एक ना एक दिन सैंटा और हमारे प्रभु हमारे कष्टों का हरण करने अवश्य आएंगे। फिर तो क्रिसमस का महीना आते ही इतना उदास क्यों हो जाता है रे? माँ ने कहा। नहीं माँ, मैं ठीक हूं। आप जाइए, जल्दी से काम करके आइए, फिर वही जो कुछ है घर में कुछ खा लेंगे, मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। मैं ये सब कह ही रहा था कि मुझे अनायास याद आया कि माँ पहले 2 घर में काम करती थी, एक मुखर्जी अंकल के घर में और दूसरा सिंह आंटी के घर में। पर एक आध हफ्ते पहले ही मुखर्जी अंकल ट्रांसफर लेकर दिल्ली को चले गए और अब हमारे इस काम का भी छुट्टी हो गया। मैंने माँ से कहा, ओह सॉरी माँ, अब तो सिर्फ एक ही काम बचा है आपका, सिंह आंटी के घर। कैसे हो पाएगा माँ, एक घर में काम करके कैसे हम एक और खाना जुटा पाएंगे? मैं भी तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने कहा। ओहो लल्ला, मैं ना क्या ही बोलूं, मैं बताना भूल गई थी। वो मुखर्जी अंकल तो चले गए, पर उनके यहाँ ना एक लड़का आया है जो कि किराया में रहता है। लड़का यानी लड़का, इसे हम अपनी बिहार की भाषा में लड़का बोलते हैं। ओह अच्छा, मैंने चौंकते हुए कहा। हाँ, उसका नाम है नरेंद्र। अच्छा नरेंद्र, हाँ नरेंद्र चटर्जी, माँ ने कहा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पता है लला, वो ना बहुत अच्छा लड़का है और मुखर्जी दा जिस दिन गए उसके अगले दिन से ही मैं वहां जाना शुरू की, माँ ने आगे बताया। अच्छा ठीक है माँ, फिर आप जाइए, मैंने कहा और अपने ख्यालों में वापस मशगूल होना चाहा। पर माँ आगे बोलती गई, नहीं लल्ला, वो जो नरेंद्र है ना, बहुत अच्छा है वो। मैंने माँ की बातों को सुनते हुए फिर से सवाल किया, कैसे? वो लड़का जवान है ना, अभी शायद किसी विश्वविद्यालय में ही पढ़ाई करता होगा, तो मुझे बोल रहा था कि काकी आपको क्या समस्या है बताइए, मैं जहां तक हो सकता है
मदद करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मुखर्जी दा ने बताया होगा। मुखर्जी दा तो सब चीज ही जानते थे, माँ ने कहा। मैं अनमाने ढंग से कहा। मुझे हाँ करता देख माँ थोड़ी देर में अपने काम के लिए निकल गई और मैं फिर से खामोश, अकेला, असहाय होकर अपने कमरे में ही बैठकर रह गया। इन्हीं ख्यालों में खोकर न जाने मैं कब सो गया। मेरी आंखें लग गई। नींद टूटी माँ के जोर जोर से बर्तन पटकने और सामानों को इधर उधर सजाकर रखते हुए आवाज से। मैंने अलसाई आवाज में कहा, क्या हुआ माँ, कब आई काम करके? माँ के बर्तन को रखने की आवाज से ही मैं समझ रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। माँ झल्लाती हुई बोली, कब आया क्या? तू तो सोता ही रहता है दिन भर पड़ा पड़ा। तुझे पता चलेगा क्या कि तेरी ये माँ कब आती जाती है? क्या हुआ माँ? मैंने धीरे से उठकर बैठते हुए पूछा। क्या नहीं हुआ ये पूछ। लला देख, आज दिसंबर का 21 तारीख हो गया, अभी तक एक कपड़ा तक नसीब नहीं हो पाया। माँ की आवाज भर्राने लगी। तो क्या हुआ माँ, हो जाएगा कुछ। मैंने अपनी उदासीनता को छुपाते हुए बोला। हो जाएगा कैसे? वो पागल कमबख्त नरेंद्र। बोलकर माँ चुप हो गई। क्या किया माँ आपके नरेंद्र ने? मैंने थोड़ी सी मिजाज को ठंडा करने की कोशिश में हंसते हुए पूछा। अरे पागल इंसान है वो लड़का। माँ गुस्सा करती हुई बोली। वो कैसे? मैंने पूछा। आज मैं गई थी उसके घर काम करने, तो मैं जैसे ही वहां पहुंची मैंने देखा कि उसके दरवाजे में ताले जड़े हुए हैं। मैं उसकी पड़ोसन से उसके संबंध में पूछा तो वो बोली कि शायद कहीं गया है, 1 जनवरी के बाद ही आ पाएगा। और तू ही सोच, अगर वो 1 जनवरी के बाद आता है तो मैं कैसे क्रिसमस के लिए कपड़े खरीदूंगी? और वैसे भी उसने मुझे इस महीने का तनख्वाह अब तक नहीं दिया है। और तू तो जानता ही है कि इसी से हमारा घर चलता है लल्ला। कैसे मैं क्या करूंगी? मुझे इस वक्त लग रहा है कि मेरे सर पे कोई गाज गिर गई है। माँ भर्राते हुए बोली। ये सुनकर मैं और कुछ न बोल सका। चुपचाप, बिल्कुल मेरी प्रकृति के आधार पर मैं चुपचाप ही बैठा रहा। शाम को जब मैं किसी तरीके से अपनी माँ के सहारे घर के दरवाजे के सामने जा बैठा तो मैंने पाया कि आसपास की सभी क्रिश्चियन धर्मावलंबियों के घर की सजावट हो चुकी थी। सारे घर रोशनियों से जगमगा रहे थे, पर मेरा घर अब तक ऐसा ही सादा माटा पड़ा था। हाँ, मैं मानता हूं कि प्रभु को मानने के लिए सजावट, दिखावे, इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर फिर भी लोगों के शौक तो होते होंगे ना। खैर, मैं अपने मन को शांत करके बाइबल पढ़ना प्रारंभ किया। थोड़ी देर की पढ़ाई के बाद मेरा मन थोड़ा थोड़ा शांत होने लगा और मैं माँ को पुकार कर उनके ही सहारे वापस अंदर जा बैठा और माँ से पूछा, माँ तो अब क्या होगा? क्या होगा? माँ ने कुछ सोच विचार करते हुए कहा, देखते हो
कल सिंह साहिबा के घर जाऊंगी, अगर मेरे पगार दे दिए तो अच्छे होंगे, माँ ने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा। रात हुई, हम भी सोने गए पर नींद ना आई। पूरा रात न जाने कैसे ख्याली पुलाव पकाते पकाते गुजर गया और सुबह होने लगी। सुबह होते ही माँ फौरन निकल पड़ी सिंह आंटी के घर के लिए कि शायद उन्हें पगार मिल जाए, जिससे हम क्रिसमस की कुछ तैयारी कर सकें। माँ जब काम से लौटी तो उनके चेहरे में थोड़ी मुस्कान तैर रही थी। लल्ला, सिंह साहिबा ने हमारा पगार दे दिया है। पर ये कहते कहते माँ की मुस्कान छिपने लगी। पर क्या माँ? मैंने पूछा। पर इससे तो सिर्फ राशन ही हो पाएगा रे, माँ हिसाब जोड़ती हुई बोली। और यदि हम 2-3 दिन ना खाएं और क्रिसमस के लिए कपड़े खरीदें तो? मैंने कहा। पगला, ऐसा नहीं हो सकता है रे। खाने से ज्यादा तन ढकने के लिए कपड़े आवश्यक नहीं हैं। मैं जाती हूँ, राशन लेकर ही आती हूँ। नहीं पहनूंगी इस बार नए कपड़े, कोई नहीं, माँ ने मन महसूस कर कहा और आहिस्ता आहिस्ता चल दी राशन लाने के लिए। इसी तरीके से 22 दिसंबर का दिन और 23 दिसंबर का दिन भी गुजर गया। आज 24 दिसंबर है। चारों तरफ से मसीह भजन की आवाजें आ रही थी। शाम का वक्त जो हो गया था, क्रिसमस ईव सेलिब्रेट होना शुरू हो गया था। पर हमारे लिए कोई क्रिसमस ईव नहीं। हम बाकी सांझ की तरह ही आज की सांझ भी बैठे थे, अपनी उदासीनता और मन की अशांति को छुपाने के लिए बाइबल पढ़ रहे थे। बाइबल पढ़ने के बाद काफी शांति मिली और फिर से मैं कलम लेकर बैठ गया था अपने सैंटा को एक खास खत लिखने के लिए, जैसा कि ठीक मैं हर साल 24 दिसंबर को लिखा करता था। मैं खत लिखकर वही अचार और रोटी खाकर जैसे ही सोने के लिए जा रहा था, अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मां चौंक गई, घबराई आवाज में बोली, लल्ला, कोई लुटेरा आ तो नहीं धमका है? इतनी रात, तभी 10:30 से भी ऊपर हो चली है। कौन आएगा लल्ला हमारे घर? आवाज और तेज हो रही थी। ऐसा धक्का मारा जा रहा था जैसे दरवाजा अब टूटने वाला है। पर ना जाने मेरा मन क्यों ये नहीं मान रहा था कि ये आवाज किसी लुटेरी की है। मां डरती डरती दरवाजा खोलने ही जा रही थी कि मां को याद आया कि शहर में एक लुटेरा दल रात को कुछ दिनों से भ्रमण कर रहा है और गरीब लोगों के घर और कमजोर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों के घर को लूट रहा है। मां फिर से घबराई आवाज में बोली, लला, शायद वही लुटेरा दल है। चुप रह, मां ने फुसफुसाते हुए कहा।
हम चुप ही रहे और सोने को चले गए। थोड़ी देर में दरवाजा खटखटाने की आवाज भी बंद हो गई थी। आधी रात को फिर वही दरवाजे के खटखटाने से नींद टूट गई। इस बार आवाज दोगुने आवाज में हो रही थी। मैंने मां को धीरे से कहा, मां, दरवाजा खोल ही दीजिए। तो तू क्या कहना चाहता है कि हम लूटने दे, हम खुद को लुटा डालें? मां ने बिफरते हुए कहा, मां खोल दीजिए, नहीं तो दरवाजा ये लोग तोड़ डालेंगे और हमारा प्राण भी ना बचेगा। मां अपनी नहीं वरन मेरी प्राण की चिंता करके दरवाजा खोलने चली गई। मैं भी जाने की कोशिश कर रहा था, पर मैं नहीं जा पाया, सो मैं वहीं बैठा रहा। मां डरती डरती दरवाजा, तो सामने सैंटा के भेष में कोई खड़ा था। आप कौन है? मां सहमी सी बोली, मैं जो भी हूं, मैं इससे पहले भी दरवाजा खटखट कर रहा था, पर आपने नहीं खोला। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं? उसने मां से कड़कदार आवाज में पूछा। वो मैं नहीं सुन पाई थी। अब आप मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं आपके बेटे जॉन से मिलना चाहता हूं। उस भारी भरकम आवाज ने मां से कहा। क्यों? मेरा बेटा निर्दोष है। मां रोती बिलखती हुई बोली, आप डरिए नहीं, मैं कोई लुटेरा नहीं हूं, मैं जॉन का दोस्त हूं। उस अनजाने से सैंटा के वेश में आया हुआ व्यक्ति ने कहा। मां साइड हट गई और वो व्यक्ति सीधे मेरे कमरे में आ धमका और बोला, जॉन, मैं नरेंद्र हूं, नरेंद्र चैटर्जी, जिसके घर में तुम्हारी मां काम करने जाया करती थी। पर मैंने ही जानबूझकर अपने घर में ताला लगाकर अपने घर को चला गया था, क्योंकि मुझे लगा तुम्हारी मां मेरी मां समान है और तुम मेरे मित्र। मैं चाहता हूं कि तुम इस क्रिसमस चर्च चलो। पर वो कैसे नरेंद्र भाई? मैंने पूछा। उसने अपना भेष उतारते हुए कहा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए अपने कमाए पैसे से एक बैसाखी खरीद लाया हूं और मैं तुम्हें आज रात में इसे लेकर चलना सिखा दूंगा और कल सुबह मैं, तुम और काकी, हम तीनों चलेंगे चर्च। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं क्रिश्चियन धर्म को नहीं मानता हूं, पर ईश्वर तो एक ही होते हैं ना। हम सब मिलकर करेंगे प्रभु की आराधना। हम सब प्रभु को अपना अपना प्रार्थना और अपनी अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। नरेंद्र को अच्छी हिंदी बोलनी नहीं आती थी, पर फिर भी उसके हिंदी से साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो हिंदी भी बोलना अब हमारे साथ रहकर सीखने लगा था। मेरी मां की आंखों से अश्रुधार बह रहे थे। मां रोती हुई बोली, नरेंद्र बाबू, मैं आपकी मां आगे बोल नहीं पाई। नरेंद्र बाबू ने मां को सहारा देते हुए बोलना शुरू किया, काकी,
अब आपको आगे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे बताई थी ना कि जॉन को सांता का इंतज़ार है, तो मैं ही हूँ सांता आज के लिए। आप ये सोचें, और मेरे द्वारा दिया गया ये बैसाखी सांता का तोहफा। नरेंद्र के इतना कहते ही घंटी सुनाई देने लगी। लगता है 12 बज चुका था और प्रभु की आराधना में गीत संगीत बजने लगे। हम सब अगले दिन निकल पड़े चर्च के लिए गाते हुए। आज एक बालक जन्मा है, जो संसार का राजा है। अपने पास बुलाता है सारे जात के लोगों को। ग्लोरिया 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 इन एक्सेल्सिस देओ। आप सबों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बस इतनी सी थी ये कहानी।